डूंगरपुर के नगर परिषद सभापति अमृत कलसुआ ने मौजूदा भाजपा बोर्ड के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। उनका प्रमुख आरोप है कि आय के स्रोत को डूंगरपुर में बंद कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि सभापति अमृत कलसुआ का कहना है कि पिछला 1 वर्ष इस बोर्ड के लिए बहुत कठिनतम रहा। इसके पीछे मुख्य कारण परिषद में आंतरिक और बाहरी है। भाजपा का बोर्ड होने के कारण राजनीतिक तौर पर कई तरीके के षड्यंत्र रचे गए, जिससे इस बोर्ड को फेल किया जा सके। नगर परिषद की मुख्य आय का स्रोत होती है भूमि, उसकी नीलामी को रोकने का भी प्रयास किया गया। सरकार ने लगातार कैंप के माध्यम से आय को सीमित कर दिया। इतना ही नहीं, भूमि नीलामी न हो सके इसके लिए अधिकारियों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया गया। इसके बाद आचार संहिता के कारण बोर्ड सफलता नहीं हो पाई। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान राहत इंदौरी का एक शेर सुनाते हुए कहा कि ना तो मैं गिरा, ना ही हौसलों की मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के लिए लोग कई बार गिरे। इसी के साथ ही आइए उनसे खुद ही डूंगरपुर की समस्याओं के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहा, इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। पिछले कार्यकाल या पिछले वर्ष के जो दुख का कारण मुख्य रहा ये है कि आय के स्रोत बिल्कुल समाप्त हो गए थे। कारण था सरकार ने लगातार कैंपों के माध्यम से जो आय आनी चाहिए थी उस आय को सीमित कर दिया। भूमि नीलामी नहीं हो सकी, कई टेक्निकल्स प्रॉब्लम आई, कई बाहरी और आंतरिक कार्यक्रम हुए और बीच में आचार संहिता और चुनाव का समय आया, जिसकी वजह से आशातीत सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाए। वो षड्यंत्र हुए। मुझे राहत इंदौरी का शेर याद आता है कि ना तो मैं गिरा, ना मेरे हौसले के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के लिए कई बार लोग गिरे। वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को ताज्जुब तब हुआ जब मैं ये पी कर भी जी गया। तो मित्रों, निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग रहा है, लेकिन इन भीषण कंडीशनों में भी नगर परिषद चरेवती धीरे धीरे अपना कार्य करता रहा और हम स्वच्छता के क्षेत्र में आज भी नंबर 1 बने हुए हैं। और हमसे जितना एक विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी हमने जो नगर को देनी चाहिए, जैसे पीवीआर बहुत समय से बिल्कुल खंडर के रूप में 2 कक्ष बने हुए थे, इसको डाल करके पीवीआर देने का प्रयास किया। 2 सामुदायिक भवन जो आज हम उद्घाटन करने के कंडीशन में थे, लेकिन बजट सत्र चल रहा था, इसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो 1-2 दिन में हम जैसे ही सरकार का समय मिलेगा हम उसको पूरा करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी वजह से स्वच्छता में हमें काफ़ी भारी दिक्कत आती थी और इसको शुरू करने से पहले हमने जन जागृति के रूप में ये जो कलेक्ट्री के ऊपर एटीपी हॉल है, एडीपी हॉल, उसके अंदर भी 2 लोगों को एकत्रित करके कहा कि कुछ कठिनाई निश्चित रूप से आने वाली है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा।